स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। दोनों ही शेयर से रिलेटेड एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है और आज मार्केट में भी अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया में बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई दी है, लगभग 7% के आसपास। वही एचडीएफसी बैंक ने भी आज काफ़ी अच्छी एक हाईज जो है वो टच किया, अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे टच किया है। दोनों ही शेयर्स को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 6.75% की तेजी आज हमें इस सेशन में देखने के लिए मिली। 7.12 रुपीज़ के आसपास जो है क्लोजिंग दी है। काफ़ी तगड़ी गिरावट हमें वोडाफोन आइडिया में देखने के लिए मिली और उसके बाद से अब थोड़ा ही क्यों ना हो यहाँ पे कमबैक जो है वो देखने के लिए मिल सकता है वोडाफोन आइडिया में। वही बात करें एचडीएफसी बैंक की तो आज 1.91% की तेज़ी देखने के लिए मिली। वैसे सेशन की अगर बात करें तो लगभग 3-4% के आसपास की तेज़ी लगभग थी। 1800 का आंकड़ा जस्ट यहाँ पे टच करने वाला था, पर वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हिट किया और हमें शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली। अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया और आज एचडीएफसी बैंक ने एक नया ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे बनाया है। वोडाफोन आइडिया सेज सेट अप 100 टावर्स एवरी आवर पोस्ट कंक्लूजन ऑफ एफपीओ। तो जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आई थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से, तो उसके बाद हर एक घंटे ये 100 से भी ज़्यादा टावर्स या फिर 100 टावर्स जो है यहाँ पे मतलब सेटअप कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया सेज सेटअप 100 टावर्स एवरी आवर पोस्ट कंक्लूजन ऑफ एफपीओ। जो अगर बात करें तो विद दिस बी समवंस वी कैंपेन, जो बी समवंस वी कैंपेन जो हम टीवी पे एड्स वगैरह देखते हैं, तो इस कैंपेन को यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ फोस्टरिंग कनेक्शंस एंड कमिंग टुगेदर इन सपोर्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, टेक ऑन अ न्यू मीनिंग बाय एक्सटेंडिंग इट टू बीइंग समवंस वी फ्रॉम वेयर यू मे बी द टेल्को सेट। ठीक है, तो मतलब ये उनके कैंपेन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि हर एक घंटे ऑन एन एवरेज, यानी आप सोचिए एक घंटे में ये 100 नहीं लगभग 150-200 यहाँ पे बना रहेंगे, क्योंकि रात में थोड़ी काम यहाँ पे चलता होगा, पर ऑन एन एवरेज डेली अगर बात करें तो 100 टावर्स यहाँ पे ये कर रहे हैं, यानी 24 घंटे में आप सोचिए लगभग कितने यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छी बात है ये कि वोडाफोन आइडिया ये काम कर रही है। वोडाफोन आइडिया मंडे के दिन उन्होंने कहा कि वो मतलब ये आज ही के दिन न्यूज़ आई है कि 100 टावर या हर एक घंटे यहाँ पे लगा रहे, जिस वजह से आने वाले वक्त में जो कॉम्पिटिटर्स है उनको एक अच्छी मात जो है वो देने यहाँ पे लगेंगे। वोडाफोन आइडिया पूरे इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा है एज अ स्पीड सेक्टर में। अगर बात करें स्पीड में बात करें तो वो जो है बेसिकली जो एक एरिया एक सर्कल्स को पकड़ कर इंप्रूव कर रहे हैं, वहाँ पे डोमिनेंस यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर धीरे जो है अपने सर्कल्स को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क एक्सपांशन नेशन वाइड फॉलोइंग द सक्सेसफुल फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कंक्लूडेड अर्लियर दिस ईयर। ये जो सक्सेसफुल एफपीओ जो हमें देखने के लिए मिला 18,000 करोड़ का, उसके बाद से वोडाफोन आइडिया के बिजनेस में काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। देखिए रिजल्ट्स अभी शो नहीं हो रहे, ठीक है, रिजल्ट्स अभी शो नहीं हो रहे, अभी बस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रोसेस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, यहाँ पे शांति में पूरा काम हो रहा है। पर जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी, चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी, जब हमें बैलेंस शीट पे ये देखने के लिए मिलेगा, रियल में ये देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद से इस शेयर में काफ़ी तगड़ी तेज़ी जो है वो आ सकती है। गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा बैक है यहाँ पे। बेसिकली कुछ भी यहाँ पे दिक्कत आ गई तो गवर्नमेंट हमेशा खड़ा रहता है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर है, इस पर सिर्फ बेट ही हो सकता है। ठीक है, बेट हम जो बोलते हैं ना, बैटिंग जो बोलते हैं ना बेसिकली, तो एक बेट यहाँ पे लगा सकते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर कि हाँ आने वाले 4-5 सालों में ये शेयर में ऐसा हो सकता है। जो एकदम फ्री हैंड मनी है वो आप इन्वेस्ट, देखिए रिकमेंडेशन नहीं है, शेयर में पोटेंशियल है, गवर्नमेंट का बैकअप है। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि किसी भी सेक्टर में एक या दो कंपनियां ही रूल करें। बेसिकली एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसी से सर्विसेज इंप्रूव होती है, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती है। अगर कोई कंपनी मोनोपोली या ड्यूओपोली कर रहा है तो उन्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मार्केट में कोई है ही नहीं, हम जैसा देंगे लोग वैसा लेंगे, कोई भी प्राइजेस रखेंगे वगैरह वगैरह। तो कंपटीशन होना एक काफ़ी हेल्दी चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो वोडाफोन आइडिया को हमेशा ये जिंदा रखने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो ये आपके दिमाग में रखना, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक बेट यहाँ पे बन सकती है, पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जैसा सही लगता है वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। न्यूज़ अच्छी लगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की।
क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। अगर यहाँ पे बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक शेयर प्राइस क्लाइम्स ओवर 3% टू हिट रिकॉर्ड हाई। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। पिछले काफ़ी टाइम से अब ये काफ़ी टाइम इन द सेंस ये बहुत पुरानी बात है, 1 साल 15 महीनों की अगर मैं बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। 1794 का लेवल उन्होंने टच किया और उसके बाद लगभग 5 से 6 बार कोशिश हुई एचडीएफसी बैंक के अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की, पर जैसे ही ये 1791-2 पे पहुंच जाते थे, 2-3 सेशन में लगभग 10 से 12% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिल जाती थी। बहुत तगड़ी गिरावट जो मतलब देखने के लिए मिलती थी। आज काफ़ी सेशंस के बाद काफ़ी मतलब इंतजार के बाद एचडीएफसी बैंक ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है। लगभग 1800 का मार्क जो है क्रॉस किया अपने इतिहास में पहली बार। पर चार्ट पे अभी भी कुछ पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन आज हमें एचडीएफसी बैंक में देखने के लिए मिला। काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ। शेयर ने लगभग 1800 को काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे मार्क किया, 1800 का लेवल पूरी तरह से यहाँ पे ब्रेक किया, पर फिर भी मार्केट जाते जाते 1780 के आसपास क्लोज दिया। यानी जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके नीचे जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। ये न्यूज़ जो है एक साइड से आप पॉजिटिव समझ सकते हो, पर अगर ये शेयर 1794 के ऊपर क्लोजिंग देता ना तो एक काफ़ी अच्छी बात होती, क्योंकि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, उसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो रहता है एचडीएफसी बैंक के लिए। पर वैसा नहीं हुआ है। 1780 के लेवल पे क्लोजिंग जो है वो देखने के लिए मिली है, यानी फिर से 1794 एक हर्डल रह सकता है। और ऊपर से ये जो गैप अप ओपन हुआ है, जो बीच में गैप बना है, जो प्रीवियस सेशन और आज के सेशन में, उस गैप को कवर करने के भी मार्केट पूरा कोशिश करेगा। क्योंकि जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, ऑप्शंस वगैरह जो करते हैं, ये गैप जो होता है ना, गैप फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो होती है। मतलब कंपलसरी नहीं है, पर जब भी गैप्स दिखते हैं ना तो मार्केट में कुछ हलचल होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मिड अक्टूबर में एक गैप यहाँ पे बना था, आप देख सकते हो। उस गैप को इन्होंने मिड नवंबर के आसपास फिल किया, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज को आप ब्रेक करते हुए आप देख सकते हो कि 2 बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे गई, चांसेस थे कि गिर सकता है, पर उसके बाद रिकवरी हुई। यानी मार्केट ऊपर जाने वाला था, पर जो गैप बना था मिड अक्टूबर में उसे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो एचडीएफसी बैंक ने किया था। तो ये जो गैप बना है ये भी आने वाले वक्त में कवर हो सकता है। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है, अभी इसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर 1794 के ऊपर शेयर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 1794 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और ऊपर फिर स्काई इज द लिमिट, जितना चाहे जितने टाइम तक आप रहना चाहते हो वैसा रह सकते हो। पर अगर ऐसा नहीं होता है और 1794 के नीचे ही अगर ये शेयर रहता है तो देखिए जो गैप क्रिएट हुआ है लगभग 1750 के आसपास, आई थिंक यहाँ पे रुक कर एक नॉर्मल मूविंग एवरेज जो लगभग 5, 10, 15, 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पे सपोर्ट लेकर वापस से तेजी यहाँ पे बना सकता है। यानी जो गैप है उस गैप को तुरंत यहाँ पे फिल कर वापस तेजी बन सकती है। और अगर ऐसा नहीं भी होता और गिरावट होती है तो फिर 1705, 1750 जो पुराने लेवल्स है वहाँ पे देखकर 50 डे मूविंग एवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट लेकर वापस से तेजी यहाँ पे बना सकता है। या तो फिर ये गैप कभी फिर फिल ही ना हो, ऐसा होता है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है करने का। पर अगर ये 1794 अपने ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर यहाँ पे जाता है एक बार, तो 1794 आपका एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हो सकता है और ऊपर आप काफ़ी अच्छे टारगेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपने, मतलब जिन क्या इंस्टीट्यूट का नाम पता है, सब नए शेयर के ऊपर 2200, 2300, 2400, 2500 रुपीज़ तक के टारगेट्स यहाँ पे दे के रखे हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। बस जो 1794 का हर्डल था वो ब्रेक नहीं हो रहा था, आज उसे ब्रेक किया है। एक दिक्कत की बात है कि क्लोजिंग
अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे हुई है। तो जब तक ये शेयर 7094 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बाइंग थोड़ा अवॉइड कीजिए, और अगर जाता है तो स्टॉप लॉस 7094 का रख सकते हो। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस सजेशन है। तो आज का हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।